Good morning, students. Today we are going to start the new topic of market equilibrium under perfect competition. Yesterday we have gone through with the topic of demand and supply in market equilibrium and the situation of market equilibrium and how supply affects the market and how demand affects the market. Today we will see the concept of perfect elastic supply with the increase and decrease of demand. Okay, so it's first of all we are going to mention the date 25 8 2020. Chapter is market equilibrium under perfect competition. So today's topic is change in demand and equilibrium price some exceptional situation कि किस तरीके से आपकी जो डिमांड है वो चेंज होती है इक्विलिब्रियम प्राइस पर. ठीक है, तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो है इनका व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक. फर्स्ट कंडीशन क्या दे दी है इन्होंने? व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली elastic. Okay, when supply is perfectly elastic. अब when supply is perfectly elastic का मतलब क्या होगा कि सप्लाई का कर्व कैसा होगा? हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस. ये चीज हमें पता है. ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने केस 1 दिया है इंक्रीज इन डिमांड. क्या दिया है केस 1? केस ए जो इन्होंने दिया है वो दिया है इंक्रीज इन डिमांड. ठीक है, so let's see. First of all we will draw the curve of perfectly elastic in supply x and y. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का जो कर्व होगा वो कैसे होगा? हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सेस. ये हो गया आपका प्राइस P1 और ये हो गया आपका सप्लाई S1. ओके, तो अब इन्होंने क्या कहा है कि इंक्रीज इन डिमांड बताना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल गोइंग टू ड्रॉ? वी विल ड्रॉ द मार्केट इक्विलिब्रियम. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द कर्व ऑफ डिमांड. सो फर्स्ट D1 इज दिस. सपोज D1. ओके, तो ये डिमांड का एक कर्व है, पहला कर्व. इनिशियल कर्व इज दिस सपोज, राइट? सो द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस. मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब E1 क्या हो गया हमारा? ये वाला पॉइंट है ना. उस हिसाब से हमारा जो P1 था वो ये था. ठीक, अब हमने बोला है कि इस केस में परफेक्टली इलास्टिक सिटी वाला जो सप्लाई का कर्व है उस केस में अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी. ये चली गई हमारी D2. तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कहाँ बन गया? ये बन गया E2. ये बन गया हमारा E2. और प्राइस क्या रहा? प्राइस हमारा सेम रहा. प्राइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. तो एक सिंपल सी बात है, हमारा जो डिमांड है वो बढ़ के यहाँ से यहाँ आ गया. ठीक है, जो क्वांटिटी पहले ये Q1 थी वो क्वांटिटी भी अब चेंज होकर यहाँ पे Q2 हो गई है. लेकिन हमारा जो प्राइस है वो सेम, क्योंकि इलास्टिसिटी परफेक्ट इलास्टिसिटी और सप्लाई वाले केस में होता भी क्या है? इफ़ यू हैव रिमाइंड दैट इन elasticity of supply, what we have learned that in perfectly elasticity of supply the prices remain constant, doesn't matter what the quantity is. कि doesn't matter जो भी क्वांटिटी है, चाहे वो इतनी बिक्री इतनी बिक्री इतनी बिक्री है, बट प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो वही केस हमने यहाँ पे भी शो किया है. ठीक है, इसको एरो के थ्रू में से दिखा देंगे. ओके, एंड नाउ द बी सिचुएशन इज व्हेन डिक्रीज इन डिमांड. बी सिचुएशन क्या है? बी सिचुएशन इज decrease in
डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में देखो कैसे होगा, सेम वही होगा, मैंने बोला ही था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओनली द कॉन्सेप्ट मैटर्स, ओनली द कॉन्सेप्ट इज देयर, अदरवाइज देयर इज नथिंग दैट इज वेरी टेक्निकल टू अंडरस्टैंड, राइट। केवल कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, अभी हो गया 0 x एंड y। अब इन्होंने क्या बोला है, डिक्रीज इन डिमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज इन डिमांड एंड perfectly elastic supply, right? तो perfectly elastic supply है, तो first we will draw the perfectly elasticity supply का curve P1, that is the supply curve S1, okay। अब क्या है, हमें मार्केट इक्विलिब्रियम दिखाना है, मीन्स S तो है ही हमारे पास सप्लाई, डिमांड हो गई हमारी ये, मतलब D1 D1, that is the equilibrium point is E1, इसको हम ऊपर दिखा देते हैं, it's E1, it's Q1 and it is P1, right? You get equilibrium point. Now the situation is decrease in demand. तो जब डिमांड डिक्रीज होगी तो कहाँ जाएगी, वो नीचे जाएगी, this means it is D2 and this point, this is the next equilibrium, market equilibrium point, this is E2 and this is Q2, quantity 2, quantity कितने आई होगी, तो डिक्रीज हुआ है डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड, क्वांटिटी इज बैकवर्ड, प्राइस क्या रहा, कांस्टेंट रहा। क्यों रहा कांस्टेंट, बिकॉज इट इज अ सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई, राइट। तो परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई में हमें पता ही है कि चाहे डिमांड आगे जाए पीछे जाए कितनी भी हो, मगर प्राइस जो है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। केवल क्या फर्क पड़ेगा कि अगर डिमांड घटेगी तो फर्क ये पड़ेगा कि उसकी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। Now, the next situation is when supply is perfectly inelastic. When supply is perfectly inelastic, तो उसके लिए देखेंगे अब, what is the second situation is when supply is perfectly inelastic, ठीक है, inelastic। अब इनलास्टिक सप्लाई का कर्व है, इट मीन सप्लाई कर्व कैसा होगा, वर्टिकल टू वाई एक्सेस। तो इसका भी सिचुएशन ए है, देखो सिचुएशन ए क्या बोल रहा है, सिचुएशन ए इज इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। लेट्स गो पुट द बुक हियर। तो सबसे पहले हमने कर्व ड्रॉ करना है मार्केट इक्विलिब्रियम का। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, इज द पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड का कर्व चलो हमने ये बना दिया D1। अब सप्लाई का कर्व बनाना है, सप्लाई का कर्व बनाना है, तो इन्होंने क्या बोला है कि सप्लाई इज परफेक्टली इनलास्टिक। परफेक्टली इनलास्टिक इट मीन्स कि वो वर्टिकल टू वाई एक्सेस होगी, मतलब ये हो गया हमारा S1 और ये हो गया हमारा Q1। अब इन्होंने बोला है कि इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड होगा तो कर्व कहाँ जाएगा, डिमांड का अपवर्ड जाएगा, है ना। तो अब नेक्स्ट हमारा जो डिमांड का कर्व है वो गया ये D2। पहला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो ये था E1 और जो प्राइस था वो ये था P1, ओके। नेक्स्ट हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड गया, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिला, सप्लाई को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, इट मीन्स ये आया हमारा E2। तो अब इसका जो प्राइस होगा वो कहाँ होगा, प्राइस होगा ये P2, दैट इज द प्राइस नाउ, और क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो ये क्या है, क्योंकि बिकॉज इट इज अ
परफेक्टली इनलास्टिक कि भाई सप्लाई पे कोई भी असर नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर द प्राइस इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, जो आपकी सप्लाई है वो हमेशा सेम ही रहेगी, है ना। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में होता ही है ना कि आप चाहे उसको कितना ज़्यादा दे दो, उसको चाहे कम दे दो, लेकिन एक टाइम, एक साल में या एक टाइम पर जितना भी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के थ्रू होगा उतना ही होगा, डजेंट मैटर व्हाट द प्राइस इज, ठीक है। तो उस वाली सिचुएशन में ये मार्केट डिमांड इस तरीके से वर्कआउट करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है हमारी बी सिचुएशन इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड इन perfectly inelastic supply, okay. This is O, X and Y। तो वही करेंगे, पहले डिमांड का कर्व हमने ड्रॉ करना है, वी आर शूटिंग द डिमांड कर्व, देन परफेक्टली इनलास्टिक है सप्लाई का कर्व, इट मीन्स वर्टिकल टू y axis it is S1, this is the price P1, इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, राइट। अब क्या बोला है, डिक्रीज इन डिमांड, तो डिक्रीज इन डिमांड क्या होगी, डिमांड का जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, सॉरी थोड़ा सा अजीब सा बन गया ये, डिमांड कर्व कैसे जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, दिस इज D2। तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कहाँ पे मिलता है, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलता है यहाँ पर, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई के साथ, इट इज E2 एंड द प्राइस इज डिक्रीजिंग P2। तो हम क्या कह देंगे इसे कि व्हेन द डिमांड डिक्रीजेस इन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, प्राइस also decreases, this is the chain effect, this is the chain effect, right। And now the next topic is the next topic, let me see, the next topic is change in supply and equilibrium price in exceptional situation with perfectly elastic demand। This we have done with supply, यहाँ पे हमने supply के साथ किया है perfectly elastic supply, perfectly inelastic supply। Tomorrow we will do the same thing with perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand। Till then you should revise all this thing, and whatever you have understood with the class, it's okay. Otherwise, if there is any doubt or any confusion, you can ask in WhatsApp group or you can call also, or try to prepare your own notes and practice more. Practice as much as you can, because the curve is all about the practices and economics is all about curves. So I'm reminding you again and again कि आप लोगों को जो कर्व की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से करनी है, so that अच्छे मार्क्स हम बोर्ड में गेन कर सकते हैं। Okay, then see you tomorrow. Bye. Take care.